मशहूर कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर जी हमारे साथ में हैं, इनसे बातचीत करते हैं इस पूरे मुद्दे को लेकर। आपकी भी एक याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर है और उसमें आप ये कहते हैं कि कुछ हमारे मूर्तियां हैं उनको हमें वापस दीजिए, उस पर तो सुनवाई होगी, लेकिन इस मामले को कैसे देखते हैं? देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ, ये सभी सनातनी जो भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं, और सनातनी सिर्फ देश में नहीं मानते, विदेश में भी भगवान श्री कृष्ण को बहुत लोग मानते हैं। तो ये एक अपने आप में सनातनियों के लिए, कृष्ण को मानने वालों के लिए एक बहुत बड़ी विजय है, क्योंकि स्वर्गादपि गर्यसी जननी जन्मभूमस्य, जिस जगह के सर्वे की बात हो रही है वो जगह भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान है, कंस की कारागार है, जहाँ पर ईदगाह मस्जिद औरंगजेब ने बनवाई है। तो आज अगर हाई कोर्ट ये ऑर्डर करता है और सर्वे होता है तो इसमें दूध का दूध पानी का पानी होगा और सनातनियों की भावना का सम्मान होगा, जो कि हम सबके लिए बहुत जरूरी है। देवकीनंदन जी, एसटी हसन है, समाजवादी पार्टी के सांसद और साथ ही साथ असदुद्दीन ओवैसी, वो सब ये कहते हैं कि जब ये सब कुछ हुआ था, जब औरंगजेब की आप बात करते हैं, तब राजाओं का राजतंत्र चलता था, लोकतंत्र था नहीं, संविधान था नहीं, जहां वो चाहें वहां वो मस्जिद बना दे, मंदिर बना दे, ये सब चलता था। अब आप लोग गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रहे हैं? ताकि दो धड़े आपस में लड़े, इसलिए ऐसा किया जा रहा है? पहले आप लोग अयोध्या की बात कर रहे थे, फिर काशी गए और अब मथुरा की बात हो रही है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि लड़ने की बात ही नहीं है। अगर ये धड़ा कह रहा है कि हमारे कृष्ण हैं, तो दूसरा धड़ा कह दे ठीक है ले लो भाई। वहाँ तो उनका कोई पीर पैगंबर आया नहीं, तो जब उनका पीर पैगंबर कोई आया ही नहीं तो उसमें लड़ने की बात ही नहीं है, वो अपने घर जाए। तो ये भी तो कर सकते हैं, लेकिन ये करने की बजाय वो लड़ा रहे सबको। वो कह रहे नहीं, ये हमारा अधिकार है। तो हमारी आस्था पे चोट नहीं है, उनके जो अनौथराइज आस्था की बात कर रहे हैं उसकी चोट है, तो ये गलत है। 15 अगस्त 1947 वाला जो कानून है उसको लेकर ये कहा जाता है कि जो भी चीजें इससे पहले बनी वो उसी मूल रूप में रहे। अब आप लोग उसको क्यों नहीं मानते हैं? वो ये बार बार कहते हैं, असदुद्दीन ओवैसी भी कहते हैं, मुस्लिम पक्ष भी ये कहता है कि आप इस कानून को क्यों नहीं मान रहे हैं? आप बार बार कहीं पर भी कह देते हैं कि यहाँ मस्जिद थी, यहाँ अब हमारा मंदिर है, तो इस पर जो है सुनवाई होनी चाहिए, सर्वे होना चाहिए, हमारी चीजें निकल कर सामने आएंगी। मैं ऐसा मानता हूँ, जन्म स्थान नहीं बदला जा सकता, वर्क प्लेस बदला जा सकता है, लिविंग प्लेस बदला जा सकता है, लेकिन बर्थ प्लेस नहीं बदला जा सकता। और भगवान श्री कृष्ण का बर्थ प्लेस है मथुरा, और उसे आप बदल नहीं सकते। जैसे अगर उनसे ये कहा जाएगा तुम मक्का बदल दो, वो मक्का नहीं बदल पाएंगे। तो मक्का को कहेंगे ना कि वो तो हमारा ही है। तो जब वो जैसी उनकी निष्ठा मक्का में है वैसी हमारी निष्ठा मथुरा में है, तो वो अपनी निष्ठा को सपोर्ट कर रहे हैं, हम अपनी निष्ठा को सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनको ये बात समझनी चाहिए। लेकिन वो बार बार एक बात कहते हैं कि अभी रिसेंटली 4-5 सालों में ज़्यादा होने लगा, इससे पहले कभी ऐसी मांग नहीं उठ रही थी। कोई एक पक्ष, कोई एक सरकार जानबूझकर ऐसे केसेस लेकर आ रही है ताकि वोट्स में भी ध्रुवीकरण हो, जानबूझकर दो धड़ों को बांटने का काम किया जा रहा है इन सब याचिकाओं के जरिए, इन सब मामलों के जरिए। वो गलत कह रहे हैं, बहुत गलत कह रहे हैं। 1832 से लेकर 1965 तक 9 केस हुए, 9, और 9 केसों में मुसलमान पक्ष की हार हुई है। तब कौन सी सरकार थी? तब तो किसी की सरकार नहीं थी। तब तो एक अंग्रेजों के समय का काल था, मुगलों के समय का भी काल रहा होगा। तब तो ये बात नहीं थी। ये झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ है। झूठ के बल पे वो अपनी गद्दी के लिए, चुनाव के लिए, पार्टी के लिए एक ऐसी व्यवस्था क्रिएट कर रहे हैं जिससे उनको लाभ मिल सके। पर हम इस बात को नहीं मानते। हमारा मतलब राजनीति से नहीं है, हमारा मतलब धर्म से है, हमारा मतलब आस्था से है, हमारा मतलब कृष्ण जन्मभूमि से है, भगवान के कृष्ण के सम्मान के लिए है, और ये काम हम करके रहेंगे। देवकीनंदन जी, आपने बचपन भी अपना ब्रज में गुजारा, आप अभी वहाँ से ही कथा आपने शुरू की थी, अब तो आप बहुत बड़े कथावाचक हो गए हैं, दूर दूर तक वृंदावन को समझाते दिखाते हैं। क्या ऐसे आप कहते हैं कि अवशेष हैं जो आप दावे से कहते हैं कि भाई वहाँ मस्जिद थी नहीं कभी, वहाँ मंदिर ही था, ये कृष्ण जन्मभूमि का ही हिस्सा है? क्योंकि जहाँ आज हम जाते हैं, जब जन्मोत्सव होता है तो पूजा तो वहाँ पर भी होती है, वो मूर्तियाँ लगी हैं, वहीं पर सारी पूजा पाठ होती है। वहाँ क्या है ऐसा जो आप ये कह रहे हैं कि जन्मभूमि असली वही है? देखिए, जब आप ईदगाह में प्रवेश करेंगे तो दीवारें बता देंगे ये मंदिर था। कैसे? आप जाके चेक करिए। नहीं, आप कभी गए होंगे, आपने क्या देखा? मैं कभी नहीं गया। अच्छा। क्योंकि मैं इस जगह पे, उस जगह पे नहीं जाना चाहता जहाँ बेधर्मियों का कब्जा है। मैं वहाँ जाना चाहता हूँ जहाँ मेरे कृष्ण का जन्म प्लेस है, लेकिन वो स्वतंत्र नहीं है।
वो जब स्वतंत्र होगा तो मैं भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने जाऊंगा, अवश्य जाऊंगा। और आप जब अंदर जाएंगे तो वहाँ आपको शेषनाग का चिन्ह दिखाई पड़ेगा। ये आपको लोगों ने बताया? जो उन्हीं लोगों ने बताया जो, अच्छा, जो मस्जिद में है उन्हीं लोगों ने बताया? Exactly. वो आपको आके बता रहे हैं कि वहाँ शेषनाग का चिन्ह है और ये सब चीजें? मुझे कैसे पता है? वहाँ अब ये प्रयास भी किया जा रहा है कि पत्थरों से उनको मिटाने का प्रयास किया जा रहा है, जो कि अच्छा नहीं है, लेकिन वो कर रहे हैं। अब वो कर रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं? तो वो इसीलिए सर्वे होगा तो वो चीज़ें हमेशा के लिए कैमरे में कैद हो जाएंगी और हम बच जाएंगे, तो इसलिए ज़रूरी है। आपकी भी एक याचिका है, उस याचिका में आप ये कह रहे हैं कि कुछ मूर्तियां हैं नीचे जो हमें सौंप दी जाए। वो याचिका कहाँ तक पहुंची और आपको उन मूर्तियों के बारे में कैसे पता चला? जैसे आप कह रहे हैं कि आपको बताया वहाँ के लोगों ने कि चिन्ह है, उन मूर्तियों के बारे में, और कैसी मूर्तियां हैं वो? देखिए, औरंगजेब ने जब मंदिर को तोड़ा तो वहाँ के जो केशव देव जी की छवियाँ थीं और जो गहने थे वो ले जा गया, और केशव देव जी की मूर्तियों को आगरा में जामा मस्जिद की सीढ़ी के नीचे गाड़ दिया गया था। जी। जन्मभूमि ममपुरी सुहावनी, उत्तर दिशि बह सरजू पावनी। अयोध्या करोड़ों की आस्था का केंद्र, भव्य राम मंदिर का दिव्य स्थल। इस पुण्य भूमि पर होगा सबसे बड़ा उत्सव। अयोध्या में तय है श्री राम महापर्व। सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।